Sarvesham Namo Namaha. Welcome to Sanskrit class. Today I am going to teach you chapter 5 गुणवती कन्या means virtuous wife. ये चैप्टर पोएट डंडी की बुक 10 कुमार चरित्र में से लिया गया है। ये एक स्टोरी है जिसमें शक्ति कुमार नाम का एक मर्चेंट सन है जो कांची नगर में रहता है। और एक दिन वो जब 22 इयर्स का होता है तो सोचता है कि जिसकी वाइफ है पर अच्छे गुण वाली नहीं है तो वो भी दुखी है, और जिसकी वाइफ नहीं है वो भी दुखी है। तो गुणवती कन्या प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। फिर वो सोच के एक फिस्टफुल पैडी लेके गांव गांव घूमने लगता है। एक दिन वो कावेरी नदी के किनारे आता है और वहां पे उसको कुएं के पास एक कन्या दिखती है। उस कन्या ने कम आभूषण पहने हुए थे, सुंदर थी। तो उसने सोचा कि ये कन्या सुंदर है तो मैं उसकी पहले परीक्षा लूंगा, और अगर वो उसमें पास होती है तो उसको मैं मैरिज के लिए प्रपोजल करूंगा और फिर उससे शादी करूंगा। फिर वो उस लड़की के पास जाता है और विनय से बोलता है कि क्या तुम्हारे में वो कला है जिससे ये फिस्टफुल पैडी से तुम मुझे फुल कंप्लीट डिश खाना खिला सको। उस लड़की ने हाँ कहा। वो पैडी लिया और पहले उसने उसको सन रेस के अंदर उसको तपाया। फिर जो उसके हस्क थे वो और राइस को अलग अलग कर दिया। जैसे ही उसको राइस मिल गए, उसने अपनी सेविका को ये हस्क दिए और कहा कि इसे तुम गोल्ड स्मिथ को बेच दो कि जिसको वो आभूषण मांझने के लिए काम आता है। वो बेचकर जो पैसे आए उसे लकड़े लाने के लिए भी कहा। वो लकड़े लेके आई। फिर उसने उस राइस को पानी के अंदर बार बार धोया, फिर गर्म पानी में डाल के उसको बनाने के लिए रख दिया। थोड़े ही समय के अंदर राइस तैयार हो गया। फिर उसने उस वुड फायर के ऊपर पानी डाल के उस अग्नि को शांत किया, जिससे कॉल तैयार हो गया। कोलसा तैयार होने ही उसने उस कोलसे को जिस लोगों को उसकी जरूरत है उसको बेच दिया। उससे जो पैसे आए उसमें से उसने वेजिटेबल, दही, घी और ऑयल खरीदा। फिर उसमें से उसने अलग अलग वानगियां तैयार की। जैसे ही खाना तैयार हो गया, उसने सेविका के द्वारा युवक को नहाने के लिए कहा। जैसे ही शक्ति कुमार नहा के वापस आया, उसने उनको खाने के लिए बिठाया और दाल भात और सब खाना दिया, और उससे पहले उसको ड्रिंक और नाश्ता भी दिया। खाना खाने के बाद शक्ति कुमार बहुत प्रसन्न हुआ और उसने उस लड़की को मैरिज के लिए प्रपोज किया। लड़की ने हाँ बोला और फिर उन दोनों ने विधि अनुसार शादी करके शक्ति कुमार उस लड़की को अपने घर ले गया। दिस इज अ स्टोरी ऑफ दिस चैप्टर। नाउ वी स्टडी इट इन डिटेल। कांची नगरे शक्ति कुमारो नाम एकः श्रेष्ठी पुत्र प्रतिवसति स्म। कांची नगरे मीन्स कांची नगर, शक्ति कुमार नाम एक मीन्स वन, श्रेष्ठी पुत्र यानी सेठ का पुत्र, सन ऑफ मर्चेंट, प्रतिवसति स्म यानी रहता था, लिव्ड। अ सन ऑफ मर्चेंट नेम शक्ति कुमार लिव्ड इन अ सिटी कॉल्ड कांची। बराबर, कांची नगर में एक सेठ का पुत्र रहता था और उसका नाम है शक्ति कुमार। स यदा स्वकीयस्य जीवनस्य 22 वर्षे प्रविष्ट तदा स मीन्स ही, यदा मीन्स व्हेन, जब वो, व्हेन ही, स्वकीयस्य जीवनस्य यानी अपने जीवन के, ऑफ हिज ओन लाइफ, 22 वर्षे, 22 यानी 22, इन 22 years, प्रविष्ट एंटर, तदा मीन्स देन, जब वो अपने जीवन में 22 के साल के अंदर प्रवेशा, when he entered the 22 years of his life,
चिंताम आपन्न, तो चिंता करने लगा यानी सोचने लगा। ही बिकम वरी। नास्ति दार विहानानाम अनुरूप गुण दाराणाम च सुखम। नास्ति यानी नहीं है, एंड सुखम यानी सुख, हैप्पी। नास्ति सुखम, सुखी नहीं है। कौन सुखी नहीं है? दार विहीनानाम, दार मीन्स पत्नी, दारा, दोज हु डू नॉट हैव वाइफ, एंड अनुरूप धारणा, अनुरूप गुण धारणा, और जिसके पास वाइफ है पर अनुरूप है, जिसके पास गुण कैसे है? अच्छे नहीं है, नॉट अ वर्चुअस वाइफ। तो जिसके पास पत्नी नहीं है और जिसके पास अच्छी क्वालिटी वाली पत्नी नहीं है, दोनों दुखी है। नास्ति सुखम दारविहीनानाम च अनुरूप गुण धारणा। Those who have no wife and those who has wife without suitable qualities, they do not become happy. तत् कथम गुणवती भार्याम अहम विंदेयमति। तत् मीन्स सो, देन, कथम यानी कैसे, हाउ, गुणवती भार्याम वर्चुअस वाइफ, अहम मीन्स आई, विंदेयमति यानी प्राप्त करना, टू गेट। तो अब कैसे मैं गुण वाली कन्या को प्राप्त करूं? सो हाउ कैन आई गेट अ वर्चुअस वाइफ? ततः स प्रभूतम विचार्य वस्त्रांते पिनद्वसाली दारग्रहणाय विविधान देशान अभ्रमत। ततः यानी उसके बाद, देन, स मीन्स ही, प्रभुतम विचार्य यानी खूब विचार करके, खूब सोच के, थिंकिंग डीपली, वस्त्रांते यानी वस्त्र के अंत में, बॉर्डर ऑफ दी क्लोथ, पिनद्वसाली, पिनद्वसाली मीन्स फिस्टफुल पैडी, फिस्टफुल ग्रेन। तो ऐसा सोच के उसका जो कपड़ा था उसके अंत में ऐसे पैडी को बांध के दार ग्रहण आए यानी टू गेट अ वाइफ, विविधान देशान अभ्रमत, अभ्रमत यानी घूमना, वेंडर, वो अलग अलग देश के अंदर घूमने लगा। देन थिंकिंग डीपली he tied fistful paddy at the end of his clothes, wandered in different place to get a wife. फिर वो बहुत सोच के अपने कपड़े में पैडी को बांध के अलग अलग देश में पत्नी को ढूंढने के लिए निकल गया। एकदा स कावेरी तीर पत्तने समागत। एकदा मीन्स वन डे, स मीन्स ही, कावेरी तीर यानी कावेरी नदी के किनारे, एट द बैंक ऑफ रिवर कावेरी, समागत यानी आ गया। एक दिन वो ऐसे घूमते कावेरी नदी के किनारे आ गया। तो एकदा, एकदा मीन्स वन डे, स कावेरी तीरे पत्तने समागतः। One day he came to a city on the bank of river Kaveri. अत्र सः कूपे विरल आभूषणा कुमारिकाम अपश्यत। अत्र, अत्र means here, कूपे means कुआ, well. विरल आभूषण, विरल आभूषण यानी लेस ऑर्नामेंट, कम आभूषण वाली। कुमारी काम एकम यानी एक कुमारी को, वन यंगल, अपश्यत यानी देखा, सो। तो यहाँ पर उसने एक यंग गर्ल को देखा जिसने कम ऑर्नामेंट पहने हैं। हियर ही सो वन यंग गर्ल वियरिंग लेस ऑर्नामेंट्स नियर दी वेल। तस्या रूप संपदा अभिभूत, तस्या यानी उसके, हर, रूप संपदा, रूप संपदा यानी उसकी ब्यूटी, सौंदर्य, अभिभूत, अभिभूत हो जाना, इंस्पायर्ड हो जाना, अट्रैक्ट हो जाना, स अचिंतयत और वो सोचने लगता है। ही
who was attracted by her beauty. तस्या रूप संपदा अभिभूत. सह अचिंतयत, he thought, और फिर वो सोचने लगता है. आकृष्टम में हृदयम अस्याम. आकृष्टम यानी अट्रैक्ट. आकृष्टम में हृदयम यानी मेरा हृदय, माई हार्ट, माई माइंड. अस्याम यानी उसके ऊपर मेरा हृदय आ गया, मेरा मन अट्रैक्ट हुआ है. So he thought, my heart is attracted to the girl. तदेतां परीक्ष्य विवाह प्रस्तावं कृत्वा तस्यां सम्मतो उद्दहामि. तदेतां संधि है तत् प्लस एतां. तत् मीन्स ध्यान, ततः एतां उसकी, हर, परीक्षा यानी उसकी परीक्षा लेके. सो टेस्टिंग हर, विवाह प्रस्ताव कृत्वा एंड मेकिंग हर अ प्रपोजल फॉर मैरिज. तस्याम सम्मतो उद्दहामि. तस्याम यानी उसकी, हर, सम्मतो यानी परमिशन, उद्दहामि यानी लूंगा. एंड आई विल टेक हर परमिशन फॉर मैरिज. तो उसकी परीक्षा लेके, विवाह प्रस्ताव करके उसकी सम्मति लूंगा. सो टेस्टिंग हर एंड मेकिंग हर प्रपोजल फॉर मैरिज इफ सी अग्रीज. स ताम निकषा संगत्य सविनयम आह. स यानी वो, ही, ताम यानी उसके, हर, निकषा, निकषा यानी नजदीक जाना, अप्रोचिंग, उसके नजदीक, संगत यानी जाके, अप्रोचिंग टू हर. सविनयम आह, विनय के साथ बोला, सेड पोलाइटली. अप्रोचिंग टू हर ही सेड पोलाइटली. अस्ति ते कौशलम साली प्रस्थेन अनेन संपन्नम आहारम माम भोजयितुम. अस्ति यानी है, ते यानी तुम्हारे पास, यू, कौशलम यानी स्किल, साली प्रस्थेन, साली प्रस्थेन फिस्टफुल पैडी, साली प्रस्थेन अनेन यानी उसके द्वारा, बाय द फिस्टफुल ग्रेन. संपन्नम आहारम यानी कंप्लीट फूड. माम भोजयितुम, माम यानी मुझे, टू मी, भोजयितुम यानी खिलाना, टू फीड. क्या तुम्हारे में वो कौशल्य है कि तुम मुझे इतने पैडी से खाना खिला सको. Do you have a skill to feed me with complete food prepared with this fistful paddy? तो इतने फिस्टफुल पैडी से क्या तुम मुझे खाना खिला सकती हो. ततः सा ओमिति उक्त्वा प्रस्थमात्रं धान्यम आदाय षष्ठीपुत्रस्य याचना अनुसारं कर्तुं प्रवृत्ता. ततः मीन्स देन, सा मीन्स सी, यंगर, ओमिति उक्त्वा तो यानी कहना, सेड, एंड ओमिति संधि है ओम प्लस इति. ओम मीन्स यस, इति मीन्स डज, यानी उसने हाँ कहा. फिर उसने हाँ कह के, देन सेइंग यस प्रस्थमात्रम धान्यम आदाय. आदाय मीन्स टेकिंग, लेके, टेकिंग द फिस्टफुल ग्रेन षष्ठी पुत्रस्य याचना अनुसार कर्तुम प्रवृत्ता. और षष्ठी पुत्र ने जो याचना की थी, पूछा था, उसके अनुसार कर्तुम प्रवृत्ता मीन्स करना उसने शुरू किया. ततः सा ओमिति उक्त्वा प्रस्थमात्रं धान्यम आदाय षष्ठी पुत्रस्य याचना अनुसारं कर्तुम प्रवृत्ता. Then saying yes, taking fistful grains, she started to do as merchant's son asked. ततः आदौ सा बुद्धिमती कन्या तान सालीन प्रथमम आतपे तप्तवती. ततः मीन्स ध्यान, आदो, आदो यानी फर्स्ट, पहले, सा बुद्धिमती कन्या, दिस इंटेलिजेंट गर्ल, तान सालीन यानी वो पैडी को, टू दिस पैडी, प्रथमम आतपे तप्तवती. आतपे यानी
सन के अंदर, सूर्य प्रकाश में। तप्तवती, तप्तवती मीन्स हीटेड। देन दैट इंटेलिजेंट गर्ल फर्स्ट हीटेड द पैडी इन द सन। पहले उसने उसको सूर्य प्रकाश के अंदर तपाया। ततः समायाम परिशुद्धायाम भूमो तान अघट्टयत। ततः मीन्स देन, समायाम यानी समतल, फ्लैट, परिशुद्धाया क्लीन, भूमो मीन्स भूमि, लैंड, तान अघट्टयत, तान यानी उनको, अघट्टयत यानी ग्राउंड पे रब करना। देन सी रब देम ऑन द फ्लैट एंड क्लीन लैंड। और जो पैडी थे उसको प्लेन लैंड पे घिस दिया। अनेन तुषेभ्य तंडुला पृथक संजाता। अनेन, अनेन यानी इसके द्वारा, बाय दैट। तुषेभ्य, तुष मीन्स हस्क, जिसे हम फोतरा कहते हैं, फोतरे। तंडुला मीन्स राइस, पृथक संजाता, पृथक यानी सेपरेट हो जाना, संजाता मीन्स बिकम। अनेन तुषेभ्य तंडुला पृथक संजाता। बाय दैट हस्क वर सेपरेटेड फ्रॉम द राइस। तंडुलान संप्राप्य सा तुषान भूषणानां मार्जनार्थ स्वर्णकाराय विक्रेतुम धात्रीम अकथयत। तंडुलान संप्राप्य यानी राइस को प्राप्त करके, हैविंग ऑब्टेन्ड दी राइस ग्रेन्स। सा मीन्स सी, तुषान, तुषान मीन्स टू हस्क, भूषणाना मार्जनार्थ, भूषण यानी आभूषण, ऑर्नामेंट्स, मार्जनार्थ, मार्जनार्थ यानी मार्जन करना, वॉश करना, आभूषण को साफ करने के लिए, वॉश करने के लिए। स्वर्णकाराय टू गोल्ड स्मिथ, विक्रेतुम यानी बेचने के लिए, टू सेल। धात्रीम अकथयत, अकथयत मीन से, धात्रीम यानी सेविका को, मेड को। तो उनकी जो सर्वेंट है उसे इस तंडुल को प्राप्त करके उनके जो हस्क बचे वो गोल्ड स्मिथ को बेचने के लिए अपनी सर्वेंट को कहा। Having obtained the rice grains, she told the maid to sell the husk to the goldsmith for cleaning the ornaments. तस्मात यत धनम मिलति, तस्मात मीन्स उसके अंदर से, फ्रॉम दैट, यत धनम वॉट एवर द मनी, दैट मनी, मिलति मीन्स गेट। तेन काष्ठानी, तेन उसके द्वारा, बाय दैट। काष्ठानी आहर, काष्ठानी मीन्स फायरवुड, आहर यानी लाना, टेक और बाय। इति च धात्रीम निवेदितवती, इति मीन्स thus, धात्री मीन्स टू सर्वेंट, निवेदितवती यानी उसको ऐसा निवेदन किया, कहा, टोल्ड। एंड शी ऑल्सो टोल्ड मेड टू ब्रिंग वुड फ्रॉम द मनी शी वुड गेट बाय सेलिंग दिस हस्क। तो पहले उसने जो तुषान है, हस्क है, उसको गोल्डस्मिथ को बेचा और उससे जो पैसे आए उससे धात्री को कहा कि वो उसके काष्ठानी, वुड लेके आए। धात्री काष्ठानी आनीतवती, धात्री काष्ठानी लेके आती है। मेड ब्रॉड दी फायरवुड। तदंतरम सा तंडुलान असकृत जलेन प्रक्षालितवती। तदंतरम, तदंतरम यानी उसके बाद, धैन, सा मीन सी, तंडुलान टू राइज, असकृत जलेन प्रक्षालितवती। असकृत यानी मैनी टाइम, बार बार, जलेन यानी पानी के अंदर, एंड प्रक्षालितवती, प्रक्षालितवती यानी उसको उसके अंदर धोया, वॉश किया। धात्री काष्ठानी आनीतवती, मेड ब्रॉड दी वुड। तदंतरम सा तंडुलान असकृत जलेन प्रक्षालितवती। देन शी वॉश द राइस ग्रेन्स मैनी टाइम, और इसको बराबर धो दिया। उष्णीकृते जले च तान प्रक्षिप्तवती। उष्णीकृते जले यानी इन हॉट वाटर, गर्म पानी के अंदर।
तान प्रक्षिप्तवती, उसको डाल दिया। एंड पुट देम इन द हॉट वाटर। अल्पैसा कालेनेव तंडुला सिद्धा संजाता। अल्पैसा कालेनेव यानी इन अ शॉर्ट टाइम, थोड़े ही समय के अंदर। तंडुला राइस, सिद्धा संजाता यानी तैयार हो गए, कुक हो गए। इन अ शॉर्ट टाइम द राइस वर कुक्ड। ततः इंधनानि जलेन समयित्वा। ततः मीन्स देन, इंधनानि मीन्स फायरवुड, जलेन यानी पानी के द्वारा, बाय वाटर। समयित्वा, समयिता यानी उसको शांत कर दिया, एक्सटिंग्विश कर दिया। देन सी एक्सटिंग्विश बर्निंग वुड विथ वाटर। फिर पानी से उसको ठंडा किया, जो आग थी। ततः इंधनानि जलेन समयित्वा कृष्ण अंगारान अपि। कृष्ण अंगार यानी कोलसा, उसमें से जो कोलसा बना। तदर्थिभ्य, तदर्थिभ्य यानी जिसको उसकी जरूरत है। दोज हु नीडेड देम। प्रेषयित्वा, प्रेषयित्वा यानी बेच दिया या दे दिया। यत धनम लब्धम, और उससे जो धन मिला। यत मीन्स दैट, धनम लब्धम मीन्स वॉट एवर द मनी सी गॉट। तेन, उससे, बाय दैट, तेन धनेन, बाय दैट मनी, साकम, धृतम, दधि, तैलम च कृतवती। साकम मीन्स वेजिटेबल, धृतम मीन्स घी, दधि मीन्स कर्ड, तेल मीन्स ऑयल। कृतवती यानी खरीदा, और इससे ये सारी चीजें खरीदी। ततः इंधनानि जलेन समयित्वा कृष्ण अंगारान अपि तदर्थिभ्य प्रेषयित्वा। Then she extinguished burning wood with water, whatever the money she got, by sending the coal to those who needed them. Yat dhanam labdham, ten dhanen sakam, dhrutam, dati, telam cha kritvani. She bought vegetables, ghee, curd, oil, etc. with that money. और ये सब खरीद के लाई। तेन च सा विविधानि व्यंजनानि संपादितवती। तेन यानी उससे, च मीन्स एंड, सा मीन्स सी। विविधानि व्यंजनानि यानी डिफरेंट डिशेस। संपादितवती यानी तैयार किया, प्रिपेयर्ड। एंड सी प्रिपेयर्ड डिफरेंट डिशेस बाय दिस और विथ इट। संपन्ने आहारे सा कन्या धात्रीमुखेन अतिथये प्रथमं स्नातुम निवेदितवती। संपन्ने आहारे यानी जब उसका आहार तैयार हो गया। When the food was ready, सा कन्या, दिस गर्ल, धात्रीमुखेन यानी सेविका के मुख से, बाई सर्वेंट, अतिथये प्रथम स्नातुम निवेदेति, उनको स्नान करने के लिए कहा। The young girl told the guest through maid to take bath, कि पहले आप नहा लो। ततः स्नान शुद्धाय तस्मै अतिथये सा पेय उपहार पूर्व भोजनम द्रुत सहितम ओदनम व्यंजनं च अयच्छेत्। ततः मीन्स देन, स्नान शुद्धाय यानी जो स्नान से शुद्ध होके आया है, हैविंग टेक अ बाथ। तस्मै अतिथये यानी उस अतिथि को, टू दिस गेस्ट। सा मीन सी, पेय उपहार पूर्व, पेय यानी ड्रिंक, उपहार यानी स्नैक, ब्रेकफास्ट जैसा नाश्ता, पूर्व भोजनम यानी खाने के पहले, बिफोर मील, द्रुत सहितम विथ घी, ओदनम व्यंजनम च अयच्छत्, अयच्छत् यानी दिया। Then she gave rice and other dishes with ghee, after first offering drink and snacks to the guest, who cleaned himself by taking bath. तो जो स्नान से शुद्ध हो गया है, ऐसे अतिथि को फिर उन्होंने खाना दिया और खाने के पहले उनको ड्रिंक और नाश्ता भी दिया।
मध्ये मध्ये सा भोज्य आदिना विविधाना पदार्थना वर्णनं कृत्वा अतिथे भोजनम रुचिम अपि अवर्धयत। मध्य मध्य यानी इन बिटवीन, बीच में। सा मीन्स सी, भोज्य आदिना यानी भोजन जो है, फूड, विविधाना पदार्थाना, विविध पदार्थ यानी डिफरेंट थिंग्स, डिफरेंट आइटम, वर्णनम कृत्वा वर्णन करना, डिस्क्राइब, तो बीच में वो अलग अलग भोजन की जो आइटम है उसका वर्णन करते हैं। अतिथे भोजनम रुचि अभी अवर्धयत, और जो अतिथि है, गेस्ट, उसकी भोजन की रुचि, इंटरेस्ट फॉर फूड, अवर्धयत यानी बढ़ाते हैं, इंक्रीज करते हैं। इन बिटवीन सी इंक्रीज द गेस्ट इंटरेस्ट फॉर द मील ऑल्सो बाय डिस्क्राइबिंग द वेरियस फूड आइटम एंड अदर थिंग्स। भुक्ते तु तांबूलस्य अपि व्यवस्था कृता। भुक्ते यानी खाने के बाद, आफ्टर हैविंग मील। तस्मिन अतिथो यानी उस अतिथि के लिए, टू दिस गेस्ट। तांबूलस्य, तांबूल भुक्ते तु यानी खाने के बाद, आफ्टर हैविंग टेकन अ मील। तस्मिन अतिथो उस अतिथि के लिए, फॉर दिस गेस्ट। तया, तया यानी उसने, सी। तांबूलस्य, तांबूलस्य मीन्स बीटल। अपि मीन्स ऑल्सो। व्यवस्था कृता यानी व्यवस्था किया, अरेंजमेंट किया। खाने के बाद उसने अतिथि के लिए मुखवास में बीटल की व्यवस्था की। भुक्ते तु तस्मिन् अतिथो तया तांबूलस्य अपि व्यवस्था कृता। आफ्टर हैविंग कंप्लीटेड the dinner, she also arranged betel for this guest रखी। एवं स्वकीयया गुण संपदा प्रस्थ परिमितेन धान्येन। एवं मीन्स इन दिस वे, इस तरह से। स्वकीय यानी खुद के, ओन। गुण संपदा, गुण संपदा यानी क्वालिटी, खुद की क्वालिटी से। प्रस्थ परिमितेन धान्येन यानी एक मुट्ठी भर धान्य से। बाय द फिस्टफुल पैडी, विथ फिस्टफुल पैडी। विविधानी व्यंजनानी विरचितवती, जिसने अलग अलग वानगी बनाई। दोज हु मेक डिफरेंट आइटम्स और डिशेस। कन्या प्रति, कन्या की तरफ, टुवर्ड्स दी गर्ल। समाकृष्ट यानी आकर्षित हुआ, अट्रैक्ट। शक्ति कुमार विवाहस्य प्रस्ताव कृतवान। शक्ति कुमार ने विवाह का प्रस्ताव किया। एवं स्वकीयया गुण संपदा प्रस्थ परमितेन धान्येन विविधानि व्यंजनानि विरचितवती कन्यां प्रति समाकृष्ट शक्ति कुमार विवाहस्य प्रस्तावं कृतवान। इस तरह से अपने गुणों के द्वारा जिसने मुट्ठी भर पैडी में से बहुत सारी डिश बनाई, ऐसी कन्या की तरफ शक्ति कुमार आकर्षित हुआ और विवाह का प्रस्ताव रखा। इन दिस वे शक्ति कुमार वॉज अट्रैक्टेड टू द यंग गर्ल हु प्रिपेयर्ड वेरियस डिशेज विथ ओनली फिशफुल ग्रेन बाय हर स्किल्स, एंड ही मेड अ प्रपोजल ऑफ मैरिज। कन्या स्वीकृते प्रस्तावे ताम विधिवदुपयम्य स्वनगरम अनयत। कन्या जो गर्ल है, स्वीकृते प्रस्तावे, स्वीकृत करना, स्वीकार करना, उसका प्रपोजल था, प्रपोजल स्वीकार किया। ताम, ताम यानी टू हर। विधिवद यानी विधि के प्रमाणे, अकॉर्डिंग टू रिचुअल्स एंड राइट्स। स्वनगरम खुद के नगर में, इन हिज ओन टाउन। अनयत यानी ले गए। When the young girl accepted his proposal, he brought her to his own city by marrying her according to rituals. तो फिर इस तरह से उसने शादी करके इस इंटेलिजेंट गर्ल को, वर्चुअस गर्ल को अपने घर में ले आया और शक्ति कुमार को
गुणवती कन्या मिल गई। थैंक यू।